हेलो। सोचो एक छोटी सी मिस्टेक, सिर्फ 1 सेकंड का डिसीजन, और उसकी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी उलट जाए। एक ऐसी सिचुएशन जहां हर चॉइस एक नया रिजल्ट क्रिएट करती है और तुम्हें कभी पता ही ना चले कि कौन सी रियलिटी तुम्हारी लास्ट होगी। आज की स्टोरी एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक माइंड गेम है जहां एक सिंपल सी गर्ल अपनी ही चॉइसेस के जाल में फंसती चली जाती है। ग्रीड, सर्वाइवल और कॉन्सिक्वेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो तुम्हें लास्ट सेकंड तक कंफ्यूज रखेगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम डाइव करने वाले हैं सेट डॉन की डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में। वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, योर मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक फिल्म के बारे में, सेट डॉन 2024। ये कोई नॉर्मल थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर देती है। डार्क ह्यूमर, टेंशन और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स, सब कुछ एक ही स्टोरी में पैक्ड है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये राइड सिंपल नहीं होने वाली। स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इंटेंस और डिस्टर्बिंग विजुअल्स के साथ। एक औरत जमीन पर पड़ी है, बेयरली अलाइव। उसके पास एक ब्रीफकेस पड़ा है। फिर एक और फ्लैश, वो हैंडकफ्ड है, धीरे धीरे खून बह रहा है। और फिर वो एक जलती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी है, और इन सब के बीच उसकी आवाज आती है, काम, बिल्कुल कंपोज्ड। वो कहती है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरी अपनी चॉइसेस का रिजल्ट है। और फिर स्टोरी रिवाइंड होती है। अब हम मिलते हैं बाबरा से। बाबरा एक टैलेंटेड सीमस्ट्रेस है, कपड़े सिलती है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। उसका एक छोटा सा फैब्रिक शॉप है जो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। उसका घर भी नॉर्मल नहीं है, वहाँ अजीब से एम्ब्रॉयडर्ड पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इन पोर्ट्रेट्स के थ्रेड्स के अंदर हिडन वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जब बाबरा किसी स्पेसिफिक थ्रेड को पुल करती है तो आवाज़ प्ले होती है, और ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स उसकी मर चुकी माँ की हैं। बाबरा अभी तक अपनी माँ के लॉस से बाहर नहीं निकली। वो अकेली रहती है, पास्ट को पकड़कर, और किसी तरह अपनी शॉप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। एक दिन बाबरा एक क्लाइंट के घर जाती है, ग्रेस। उसका वेडिंग ड्रेस ऑल्टर करना होता है। बाबरा एक मोबाइल सीमस्ट्रेस भी है, अपना सोइंग किट लेकर घर घर जाती है। जब वो कामली ड्रेस पे बटन सिल रही होती है, तभी ग्रेस बिना परमिशन के उसका सोइंग किट खोल देती है। सडनली डिस्टर्बेंस होता है और बटन बाबरा के हाथ से गिर जाता है। वो सीधा रोल होता हुआ फ्लोर वेंट की तरफ चला जाता है। बाबरा उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन उस मोमेंट पर वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेस पहले उसके साथ रूड बिहेव कर चुकी होती है। और यहाँ बाबरा एक डिसीजन लेती है, छोटा सा लेकिन डेंजरस। वो जानबूझकर बटन को वेंट के अंदर पुश कर देती है, फिर प्रिटेंड करती है कि ये एक्सीडेंट था, और कामली कहती है, मेरे शॉप में एक्स्ट्रा बटन है। ग्रेस फ्यूरियस हो जाती है। उसकी शादी सिर्फ कुछ घंटों में होने वाली है। बाबरा जल्दी से सेफ्टी पिन लगाकर ड्रेस टेम्पोरेरीली फिक्स करती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। शॉप वापस जाते हुए बाबरा एक डिफरेंट रूट चूज करती है, और यही डिसीजन सब कुछ चेंज कर देता है। अचानक वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट सीन पर पहुंचती है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट रोड पर गिरे हुए हैं, बैडली इंजर्ड। उनके पास ड्रग्स, गन्स और एक बड़ा सा ब्रीफकेस पड़ा होता है। दोनों जिंदा हैं, लेकिन इतने इंजर्ड होने के बाद भी वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरा फ्रीज हो जाती है। 1 सेकंड के लिए वो सोचती है कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन फिर उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। हेल्प करने के बजाय वो प्लान बनाना शुरू करती है। वो अपना सोइंग किट निकालती है, 2 लंबी थ्रेड्स निकालती है और उन्हें अपनी कार के पार्ट्स के साथ अटैच करती है। फिर वो थ्रेड्स को इंजर्ड लोगों और उनकी गन्स के अराउंड केयरफुली रैप करती है। एक आदमी को तो वो रोड पर ड्रैग करके पोजीशन में लाती है। सब कुछ सेट करने के बाद वो कार में बैठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थ्रेड्स टाइट होने लगते हैं, टेंशन क्रिएट होती है, और फिर गन्स उन दोनों की तरफ पुल होती हैं। कंफ्यूजन में दोनों आदमी वेपन्स पकड़ लेते हैं और एक दूसरे पर फायर कर देते हैं। गन शॉट्स खाली रोड पर गूंज उठते हैं, और कुछ सेकंड्स के अंदर दोनों डेड लगते हैं। बाबरा वापस रिवर्स करती है, ब्रीफकेस उठाती है और वहां से निकल जाती है। उसे लगता है उसने क्रिमिनल्स को आउटस्मार्ट कर दिया, और अब वो सेफ भी है और रिच भी होने वाली है। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं रहती। ड्राइव करते वक्त उसे कुछ अजीब फील होता है। वो देखती है उसकी कार के पीछे थ्रेड्स ड्रैग हो रहे हैं। वो तुरंत कार रोक देती है, और तब उसका दिल डूब जाता है। उसका एक सोइंग नीडल मिसिंग है, और उस नीडल पर उसकी शॉप का नाम इनग्रेव्ड है। अगर वो किसी को मिल गया तो बाबरा का गेम ओवर। पैनिक में वो वापस एक्सीडेंट साइट पर जाती है। नीडल एक आदमी के हाथ में फंसा होता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है, नीडल रोड पर गिर जाता है, और उसी वक्त एक आदमी अचानक होश में आ जाता है और अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है। बाबरा इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। वो पहले गन पकड़ लेती है, लेकिन गलती से अपने फिंगरप्रिंट्स उस पर छोड़ देती है। अब वो सिर्फ विटनेस नहीं रही, अब वो इस क्राइम का हिस्सा बन चुकी है। डर के मारे वो गन्स को दूर फेंक देती है और इंजर्ड आदमी बैग को अपनी कार में डालकर वहां से भाग जाती है। लेकिन नीडल वहां रोड पर ही रह जाता है।
अपनी शॉप पर पहुंचकर बाबरा बैग को सीक्रेटली अंदर ले आती है, हैवी थ्रेड से उसके हाथ पांव बांध देती है और अपनी सोइंग स्किल्स यूज करके एक पुली सिस्टम बनाती है सोइंग मशीन के साथ। फिर केयरफुली उसे ऊपर वाले फ्लोर तक खींच लेती है। अब ये क्लियर हो जाता है, जो सब कुछ एक छोटी सी सेल्फिश डिसीजन से स्टार्ट हुआ था, अब वो एक डेंजरस सिचुएशन बन चुका है और बाबरा का हर नेक्स्ट डिसीजन इस सिचुएशन को और टाइट कर रहा है, बिल्कुल थ्रेड्स की तरह। और जैसे ही बाबरा थोड़ा सा रिलैक्स करती है, डोर पर नॉक होता है। बाबरा ने अपना डेडली ट्रैप ऑलरेडी सेट कर लिया होता है। हर थ्रेड परफेक्टली प्लेस किया गया है, इतना प्रिसाइज कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। वो काउंटर के पीछे खड़ी है, ब्रीफकेस को टाइटली पकड़े हुए, और बस वेट कर रही है। तभी बाहर एक कार रुकती है, उसमें से एक आर्म्ड आदमी निकलता है, हडसन। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। थ्रेड्स एकदम टाइट होते हैं और हडसन का गन वाला हाथ सडनली ऊपर पुल हो जाता है। साथ ही ऊपर से बैग नीचे स्टेयर से ड्रैग होता हुआ आता है, गन रेडी पोजीशन में। वो फायर करने की कोशिश करता है, क्लिक, नो बुलेट्स। बस एक छोटी सी मिस्टेक और गेम खत्म। हडसन इंस्टेंटली कंट्रोल ले लेता है, अपना हाथ फ्री करता है और बिना डिले के बैग को शूट कर देता है। बाबरा शॉक में जम जाती है, उसका परफेक्ट प्लान फेल हो चुका है। अब स्ट्रैटेजी का टाइम खत्म, अब सिर्फ सर्वाइवल का गेम रह गया है। वो ब्रीफकेस पकड़ती है और सीधा घर से भागती है। अब कॉन्सिक्वेंसेज उसके पीछे भाग रहे हैं और वो उनसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। बाबरा जंगल की तरफ दौड़ती है, ब्रांचेस टूट रही हैं, उसकी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। हडसन उसे एम करता है और फायर करता है। बुलेट सीधा उसकी लेग में लगती है। बाबरा गिर जाती है, जमीन पर पेन में चिल्लाती हुई। हडसन आराम से उसके पास आता है, बिल्कुल काम, जैसे सब कंट्रोल में हो। वो उसके स्विंग थ्रेड्स में से एक उठाता है और उसे उसके नेक के अराउंड टाइटली रैप करता है। फिर धीरे धीरे और ज्यादा टाइट करता है, जब तक बाबरा का बॉडी बिल्कुल स्टिल नहीं हो जाता। अब हडसन का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, ब्रीफकेस। वो उसे खोलता है और उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं, अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो पैसे अपने बैग में ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही लास्ट टैग उठाता है, वो फ्रीज हो जाता है। कैश के नीचे एक बॉम्ब होता है। हडसन उसे टच भी नहीं करता, बस जितना पैसा उठा सकता है उठाता है और वहां से निकल जाता है। फॉरेस्ट के फ्लोर पर बारबरा अभी भी जिंदा होती है, बस बेयरली। वो अपनी ग्रीड के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही होती है, जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई। और फिर स्टोरी दोबारा रिवाइंड होती है। हम वापस उस मोमेंट पर आते हैं जब बारबरा ने पहली बार एक्सीडेंट सीन देखा था। इस बार वो डिफरेंट चॉइस लेती है। कोई ट्रैप नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, वो सिर्फ पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर में एक ऑफिसर आती है, मिस एंजल। वो सिर्फ कॉप नहीं, वेडिंग्स भी कंडक्ट करती है, काम लेकिन शार्प माइंड वाली। वो सीन इंस्पेक्ट करती है, ड्रग्स देखते ही समझ जाती है कि ये बड़ा गेम है। उसका सस्पिशन बढ़ता है और वो बारबरा की कार चेक करती है और फाइनली ट्रंक में हिडन ब्रीफकेस मिल जाता है। मिस एंजल गुस्से में आ जाती है। वो बारबरा को डांटती है और उसे कार से बाहर निकलने का ऑर्डर देती है, लेकिन कैजुअली एक और चीज बोलती है, अपना स्विंग किट भी ले आओ, मेरी रोब रिपेयर करनी है। सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इंजर्ड मैन हैंडकफ्ड, बारबरा भी कफ्ड, लेकिन उसे इतनी फ्रीडम मिलती है कि वो मिस एंजल की रोब स्टिच कर सके। इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। बेक चुप रहता है, लेकिन दूसरा लड़का जोशुआ टूट जाता है। वो कन्फेस करता है कि उसके फादर ने उसे ड्रग्स डिलीवर करने भेजा था, लेकिन वो पैनिक हो गया और इसी वजह से फाइट स्टार्ट हुई। फिर वो एक और डेंजरस बात बताता है, उसका फादर ऑलरेडी उनकी तरफ आ रहा है और वो सबको मार देगा। मिस एंजल इस बात को सीरियस नहीं लेती। वो कहती है, मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी है, और वो वेडिंग ग्रेस की होती है। जैसे ही वो रूम से निकलती है, बारबरा तुरंत एस्केप प्लान सोचना स्टार्ट करती है। उसकी नज़र कीज पर पड़ती हैं, जो थोड़ी दूर टेबल पर रखी होती हैं। वो बेक को कहती है, अपना बेल्ट और शू लेसेस कंबाइन करो, एक लंबी स्ट्रैप बना लो। बेक मान जाता है। साथ ही बारबरा एक छोटा पेपर रोल करती है और उसे एक इम्प्रोवाइज्ड ब्लो डार्ट बना लेती है। फिर डील करती है, अगर हम एस्केप कर गए, पैसे हाफ हाफ और तुम मुझे फ्री छोड़ दोगे। बेक रिलक्टेंटली अग्री करता है। वो बेल्ट को थ्रो करता है, कीज के पास हुक करने की कोशिश करता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। इसी बीच वेडिंग हॉल में केओस चल रहा होता है। ग्रेस का ड्रेस जो सेफ्टी पिन से फिक्स हुआ था, अब उसे हर्ट कर रहा होता है और सडनली वो कोलैप्स हो जाती है। मिस एंजल तुरंत उसकी हेल्प के लिए भागती है और डिसाइड करती है कि बारबरा ही उसे फिक्स कर सकती है। वो होल्डिंग रूम वापस आती है। बारबरा और बेक एक दूसरे को देखते हैं। प्लान अबॉर्ट। सब कुछ क्विकली रीसेट करते हैं। बारबरा को अनकफ करके वेडिंग हॉल ले जाया जाता है। वो ग्रेस का ड्रेस प्रॉपर्ली फिक्स करती है। फिर उसे वापस होल्डिंग रूम में ले जाया जाता है। इस बार कीज और भी दूर लटका दी जाती हैं। एस्केप और डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बारबरा गिव अप नहीं करती। वो बेक को कहती है, दोबारा ट्राई करो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद वो बेल्ट को रैक तक पहुंचा देता है। बारबरा फिर से ब्लो डार्ट यूज करती है और कीज को हुक कर लेती है। फाइनली कीज उनके पास आ जाती है।
बेक तुरंत अपने आप को फ्री करता है, लेकिन जब बारबरा की बारी आती है वो रुक जाता है और फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है। वो कीज फेंक देता है, ब्रीफ कीज उठाता है और बारबरा को वहीं छोड़कर भाग जाता है। बारबरा शौक और गुस्से में जम जाती है। अब वो फंस चुकी है। डेस्परेट होकर वो वायर्स निकालती है, कीज तक रीच करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। इसी बीच वो जोशुआ से बात करना स्टार्ट करती है और बात करते करते उसे एक आइडिया आता है। वो एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट देखती है और तुरंत एक नया प्लान बनाती है। वायर स्ट्रिप करती है, थ्रेड्स और ब्लो डार्ट के साथ एक और मैकेनिज्म क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक ट्रैप। लेकिन उसे कंप्लीट करने से पहले हडसन स्टेशन में घुस जाता है। वो मिस एंजल को लेग में शूट कर देता है और सीधा होल्डिंग रूम में आ जाता है। वो अपने इंजर्ड बेटे को इग्नोर करता है और बारबरा पर फोकस करता है, जैसे ये सब पर्सनल हो। इसी मोमेंट पर बारबरा क्वाइटली मिस एंजल को सिग्नल देती है, वायर प्लग करो। मिस एंजल अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से वायर कनेक्ट कर देती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बारबरा लाइव वायर पकड़कर हडसन को शॉक देती है। हडसन गिर जाता है, टेम्पररीली अनकॉन्शियस, लेकिन गिरते वक्त वो फायर कर देता है। 3 बुलेट्स सीधा बारबरा के स्टमक में लगती हैं। बारबरा जमीन पर गिर जाती है, खून बह रहा है और वो फिर से डेथ के बिल्कुल करीब है। और फिर स्टोरी दोबारा रीसेट होती है। इस बार बारबरा एक्सीडेंट सीन पर रुकती ही नहीं, ना ब्रीफकेस ना पुलिस कॉल। वो सीधा घर चली जाती है। वो सेफ होती है, लेकिन जब वो अपनी शॉप का गोइंग आउट ऑफ बिजनेस साइन देखती है, उसके अंदर डेस्परेशन जग जाती है। उसे पैसे चाहिए और वो वापस मुड़ती है। लेकिन जब वो वापस पहुंचती है, हडसन ऑलरेडी बेक को शूट कर रहा होता है। बारबरा डर जाती है और बिना सोचे वहां से दोबारा भाग जाती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद बारबरा एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुकती है। वो अंदर जाती है अपना सोइंग किट लेकर, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये स्टॉप भी सेफ नहीं है। कुछ ही मोमेंट्स बाद हडसन भी वहां आ जाता है। वो उसे फॉलो कर रहा होता है। वो आके उसके बिल्कुल पास बैठ जाता है, अपने इंजर्ड बेटे जोशुआ के साथ। हडसन कामली अपनी गन लैब पर रख देता है, एक साइलेंट वार्निंग। वेट्रेस आती है। हडसन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, सबके लिए फूड ऑर्डर करता है, जैसे ये कोई नॉर्मल फैमिली लंच हो। वेट्रेस जोशुआ की इंजरीज नोटिस करती है, लेकिन हडसन उसे इग्नोर करके भेज देता है। जैसे ही वो लोग अलोन होते हैं, हडसन बारबरा के पास लीन करता है और धीरे से कहता है, जो कुछ तुमने देखा सब भूल जाओ, एक्ट लाइक वी आर अ हैप्पी फैमिली। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से भी मना कर देता है। इंस्टेड बारबरा को ऑर्डर देता है, वॉशरूम में जाओ और इसके वूंड स्टिच करो। बारबरा डर के मारे अग्री करती है। वॉशरूम के अंदर वो जोशुआ के जख्म सिलना स्टार्ट करती है। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। जोशुआ अब क्रिमिनल कम और एक डरा हुआ बेटा ज्यादा लगता है, जो अपने फादर के कंट्रोल में फंसा हुआ है। जाते वक्त बारबरा उसे एक थ्रेड का रोल देती है और कहती है, जो भी हो इसे पकड़ के रखना। जब वो वापस डाइनिंग एरिया में आती है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। ऑस्कर वहां आ जाता है। वो बारबरा की कार देखकर आया होता है, अपना टॉकिंग क्विल्ट लेकर, बिल्कुल अनअवेयर कि क्या चल रहा है। हडसन झूठ बोलता है कि बारबरा यहाँ नहीं है, लेकिन ऑस्कर बिलीव नहीं करता। वो उसके पास बैठ जाता है और अपने क्विल्ट के बारे में एक्साइटेड होकर बात करने लगता है। मीनवाइल बारबरा क्वाइटली अपना काम कर रही होती है। ऑस्कर को फ्लोर पर छोटे छोटे ब्लड ड्रॉप्स नजर आते हैं और टेंशन फिर से बिल्ड होने लगती है। ऑस्कर ब्लड ट्रेल फॉलो करता हुआ वॉशरूम तक पहुंच जाता है और बारबरा को इंजर्ड जोशुआ के साथ देख लेता है। बारबरा इंस्टेंटली सिचुएशन हैंडल करती है। वो कहती है, ये मेरा कजिन है, एक्सीडेंट हो गया, मैं बस हेल्प कर रही हूँ। ऑस्कर ऑकवर्ड फील करता है और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। अब हडसन अपने बेटे पर फोकस करता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है, तुम भागे क्यों? जोशुआ कहता है कि वो पैनिक हो गया था, लेकिन हडसन बिलीव नहीं करता। उसने गन चेक की होती है। मैगजीन ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, मतलब जोशुआ का पहले फायर किया था। वो पैसे लेकर भागना चाहता था। फादर और सन के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और इसी बीच बारबरा अपना नेक्स्ट मूव स्टार्ट कर देती है। वो क्वाइटली जोशुआ को दिए हुए थ्रेड से टेबल के नीचे एक हिडन नेटवर्क बनाना स्टार्ट करती है। थ्रेड्स हडसन की चेयर, उसके शू और हत्ता के उसकी गन के अराउंड रैप होने लगते हैं। फिर हडसन एक नाइफ निकालता है और जोशुआ को देता है। फॉरगिवनेस चाहिए तो बारबरा को मारो। जोशुआ रिफ्यूज करता है, लेकिन हडसन प्रेशर डालता रहता है। और इसी इंटेंस मोमेंट में बारबरा सडनली खड़ी होती है, अपना स्विंग किट खोलती है और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो डांस करना स्टार्ट करती है। हडसन को लगता है वो पैनिक कर रही है। वो हंसने लगता है, लेकिन रियलिटी में ये सब एक प्लान होता है। हर स्टेप, हर स्पिन बारबरा थ्रेड्स को रैप कर रही होती है, चेयर्स के अराउंड, टेबल लेग्स के अराउंड और हडसन के अराउंड भी। एक और इनविजिबल ट्रैप रेडी हो रहा होता है। कुछ देर बाद हडसन म्यूजिक बंद कर देता है। बारबरा कामली वापस बैठ जाती है। टेबल के नीचे वो लास्ट फ्यू लूप्स कंप्लीट करती है और थ्रेड क्वाइटली जोशुआ की तरफ रोल कर देती है। लेकिन तभी ग्रेस रेस्टोरेंट में स्टॉर्म करती है। वो अभी भी गुस्से में होती है और उसका ड्रेस इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होता। वो बारबरा को बाहर खींच लेती है। हडसन विंडो से सब देख रहा होता है। बारबरा जल्दी से बटन फिक्स करती है और ग्रेस वहां से चली जाती है। अब बारबरा बाहर खड़ी होती है और विंडो के थ्रू जोशुआ की तरफ देखती है। आई कांटेक्ट, सिग्नल मिल गया। जोशुआ दोनों थ्रेड रोल्स एक साथ पुल करता है। इंस्टेंटली पूरा हिडन नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। हडसन की गन उसके हाथ से जर्क होती है और टेबल्स और चेयर्स के बीच वाइल्ड मोशन में मूव करती है, थ्रेड्स के टेंशन के साथ स्पिन होती हुई। और फिर गन डायरेक्टली हडसन की तरफ पॉइंट हो जाती है। जोशुआ कैंकर प्रेस करता है बार बार और हडसन कोलैप्स हो जाता है।
गेम फाइनली ओवर। बारबरा 1 सेकंड वेस्ट नहीं करती। वो हडसन की कार तक दौड़ती है, ब्रीफकेस उठाती है और भाग जाती है। जोशुआ पैनिक में उसके पीछे आता है और अपने फादर की कार लेकर निकल पड़ता है। बारबरा घर पहुंचती है, ब्रीफकेस ओपन करती है और अंदर सिर्फ कैश ही कैश होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो पैसे ड्रॉर्स में भरना स्टार्ट करती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। फाइनली उसे सब मिल गया, लेकिन एक चीज वो भूल जाती है, कैश के नीचे बॉम्ब और फिर एक्सप्लोजन। घर आग में जल उठता है। जोशुआ बाहर पहुंचता है और बारबरा को जलती हुई बिल्डिंग से निकलते हुए देखता है, सिवियरली इंजर्ड, फिर भी जिंदा। लेकिन इस वर्जन में भी वो बच नहीं पाती। उसकी चॉइसेस फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर स्टोरी एक लास्ट टाइम रीसेट होती है। हम वापस ग्रेस के घर आते हैं। इस बार बारबरा बटन गिराती है, लेकिन वो उसे उठाती है, प्रॉपर्ली स्टिच करती है। कोई सैबोटाज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, अब कोई रश नहीं होता और वो अपना नॉर्मल रूट लेती है, एक्सीडेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फेट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। रोड पर हडसन उसे रोकता है, डायरेक्शंस पूछता है। बारबरा नर्वस होती है, लेकिन उसे सही रास्ता बता देती है और फिर अनएक्सपेक्टेडली हडसन उसे कुछ कैश दे देता है और कहता है, फॉरगेट यू एवर सॉ मी। वो चला जाता है। बारबरा वहीं बैठी रह जाती है, शॉक में, पैसे उसकी लैप में और सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदा। इस बार उसकी चॉइस डिफरेंट थी और इस बार वो बच गई और यहीं पर फिल्म एंड होती है, एक सिंपल सी रियलाइजेशन के साथ। जिंदगी के हर थ्रेड का कनेक्शन एक ही चीज से होता है, चॉइस। कभी कभी सबसे छोटी डिसीजन सब कुछ चेंज कर देती है। तो अब बात करते हैं स्यूट ऑन की रिव्यूज और रेटिंग्स की। और ऑनेस्टली ये फिल्म क्रिटिक्स को काफी इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉटन टोमेटोज की, तो यहाँ फिल्म ने 95% का स्ट्रॉन्ग स्कोर हासिल किया है। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऑलमोस्ट यूनानिमसली पसंद किया है। उनका कहना है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश है और एक ही स्टोरी को मल्टीपल आउटकम्स के साथ दिखाना इसे और भी यूनिक बना देता है। अब अगर बात करें लेजेंडरी क्रिटिक रॉजर ईबर्ट प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ से फिल्म को मिला है 3 आउट ऑफ 4 रेटिंग। उनका कहना है कि ये कोई टिपिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऑफ बीट और थोड़ी क्वर्की स्टोरी टेलिंग है, जो फेमिलियर कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए एंगल से प्रेजेंट करती है। अब आते हैं ऑडियंस साइड पर। IMDb पर फिल्म को मिला है 6/10 रेटिंग, यानी मिक्स्ड रिस्पॉन्स। कुछ लोगों को फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि स्टोरी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है और कुछ सीन्स ओवर द टॉप फील होते हैं। गूगल यूजर्स की बात करें तो यहाँ 80% लोगों ने फिल्म को लाइक किया है, यानी मेजॉरिटी ऑडियंस ने फिल्म एंजॉय की, स्पेशली उसका यूनिक कॉन्सेप्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग। ओवरऑल अगर देखा जाए, स्यूट ऑन एक क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें डिफरेंट स्टोरी टेलिंग, माइंड गेम्स और यूनिक कॉन्सेप्ट्स पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ये एक ऐसी मूवी है जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो ट्राई करती है वो काफी बोल्ड है और आज के टाइम में ओरिजिनल आइडियाज ही सबसे रेयर होते जा रहे हैं। फाइनल रेटिंग फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू 7/10। यूनिक कॉन्सेप्ट प्लस स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, लेकिन थोड़ी अनरियलिस्टिक एग्जीक्यूशन। अगर तुम्हें ऐसी अंडररेटेड और डिफरेंट मूवीज पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए एक हिडन जेम बन सकती है। तो ये थी स्टोरी से टॉर्न की, एक ऐसी फिल्म जो हमें ये समझाती है कि लाइफ किसी स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं होती, ये थ्रेड्स की तरह होती है। हर डिसीजन एक नया रास्ता बनाता है। कभी ग्रीड तुम्हें ऊपर ले जाती है और कभी वही ग्रीड तुम्हें बर्बाद कर देती है। और सबसे स्केरी बात, कभी कभी सही और गलत के बीच सिर्फ एक छोटी सी चॉइस होती है। अगर तुम्हें ऐसी माइंड ब्लोइंग और यूनिक स्टोरीज पसंद है तो फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि तुम नेक्स्ट ट्विस्ट मिस ना करो। कमेंट करके जरूर बताओ, अगर तुम बाबरा की जगह होते तो कौन सी चॉइस लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इनसेन स्टोरी के साथ।